जय गुरुदेव, जय माँ पीताम्बरा। आप सबको माला में प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाए, उसकी सबसे सरल विधि आप सबको बताने जा रहे हैं। माला को संस्कार कैसे किया जाए, बिना संस्कार युक्त माला प्रयोग नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे शरीर में प्राण है, उसी प्रकार से माला में भी प्राण होने चाहिए, यंत्रों में भी प्राण होने चाहिए। आप किसी भी देव तीर्थ मंदिर चले जाइए, वहाँ आपको एक प्राण महसूस होगी, एक ऊर्जा महसूस होगी। जिस प्रकार आपके शरीर में से प्राण निकल जाए तो वो मृत हो जाता है, उसी प्रकार से जब किसी पूजन पाठ में या यंत्र में प्राण हो, तब तक उसमें चेतना व्याप्त रहती है, आपके द्वारा की गई चीज़ें पूर्ण फलित होगी। अगर कोई चेतना ही नहीं है, कोई प्राण ही नहीं है, तो वह तब तक एक यंत्र का टुकड़ा भी एक केवल एक टुकड़ा रह जाता है, बशर्ते जब तक उसमें प्राण ना हो, जब तक वह चेतनावान ना हो, सामर्थ्य गुरु द्वारा प्राण प्रतिष्ठा ना की गई हो, या जब तक प्राण प्रतिष्ठा क्रिया ना की गई हो। इसी प्रकार जैसे माला के मनके जो हैं 108 मनके होते हैं। इसका भी एक इसका भी एक रहस्य है। माला के मनके, हर एक मनके जो होते हैं, एक-एक चक्र को इंगित करते हैं। हमारे शरीर में मुख्य तो 7 चक्र हैं, पर वैसे देखा जाए तो शरीर में निहित 108 चक्र हैं और हर एक मन का हर एक चक्र को स्पंदित करता है। जैसे-जैसे हम प्राणयुक्त माला से, संस्कारित माला से जाप करते हैं, तो हमारी जप की ऊर्जा उस माला में भी जुड़ती चली जाती है। फिर आप उस माला से जितना ज़्यादा अनुष्ठान, जप-तप करते रहते हैं, उसकी कई गुना शक्ति बढ़ती चली जाती है। उस माला का आप कभी किसी रोगी पे, किसी अपने पे या किसी भी चीज़ में आप प्रयोग कीजिए, वह तुरंत और तत्काल असर देती है, क्योंकि वह माला उस मंत्र की ऊर्जा से पूरी संपर्कित हो गई है। तो माला की जो सबसे सरल तरीका है संस्कार की, पहला तो ये है कि आप किसी भी माला को किसी ज्योतिर्लिंग या किसी भी शक्ति पीठ के मुख्य विग्रह से स्पर्श करवा लें, तो वह माला उसकी प्राण ऊर्जा से माला स्वतः ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। दूसरा तरीका है, कोई बड़े पूजन का आयोजन हो, जैसे रुद्राभिषेक या कोई दुर्गा पाठ हो रही हो, सतचंडी हो रही हो, उस वक़्त भी अगर आप ऐसा रखते हैं माला, तो वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। रुद्राभिषेक के समय शिवलिंग के ऊपर जो है, शिवलिंग के पास में ही माला को रख दीजिए और जब रुद्राभिषेक करते हैं तो वो माला रुद्राभिषेक के बाद उसे हटा लीजिए। वो माला स्वतः ही प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। और तीसरा सबसे सरल तरीका आपको बता रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, माला जैसे आप लेते हैं या बाज़ार से लेकर आते हैं, उसे कच्चे उसे गंगा जल और कच्चे दूध से धो करके, उसके बाद जो है उसका रोली कुमकुम का तिलक कीजिए और प्रणाम करके आप उस माला को एक माला जो है, जो दिया गया मंत्र है, उस मंत्र की एक माला बस मंत्र पढ़ते हुए घुमाते जाएँ। यह माला का जो यह मंत्र है, यह विशेष है। यह माला जो है, इस मंत्र से जाप करने से यह विशेष तांत्रिक माला बन जाती है, विशेष शक्ति युक्त माला बन जाती है। और ये हर प्रकार की साधना, उपासना सब में कार्य देगी आपको। और यह विशेष संस्कारित और विशेष ऊर्जा युक्त माला बन जाती है। और वह मंत्र है, ओम सर्वमाला मणिमाला सिद्धिपदात्रेयी शक्तिरूपिण्यै नमः। ओम सर्वमाला मणिमाला सिद्धिपदात्रेयी शक्तिरूपिण्यै नमः। ओम सर्वमाला मणिमाला सिद्धिपदात्रेयी शक्तिरूपिण्यै नमः। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस मंत्र को बस क्या करना है, बस माला को फेरते जाना है, बस मंत्र पढ़ते हुए। 108 मन के पूरे हो जाएँगे तो आपकी माला संस्कारित हो गई। बस आप इस पे जाप कर सकते हैं।